वैसे तो डैंड्रफ एक आम समस्या है, लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है। कई बार ऐसी एम्बैरेस सिचुएशन हो जाती है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो डैंड्रफ है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो ठीक भी नहीं है। उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो डैंड्रफ है उसमें हमारी त्वचा पर सूखापन और छिलकों यानी फ्लेक्स की तरह वो दिखाई देता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो त्वचा का रूखा होना होता है, या फिर तेलियापन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रेस हो, या फिर कोई हम ऐसा गलत हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके रीज़न जानेंगे कि आखिरकार डैंड्रफ होता क्यों है। जो सूखी त्वचा होती है, जो हमारा स्कैल्प होता है, वो ड्राई हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं, हाइड्रेशन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। जो दूसरा मेन रीज़न है इसका, वो ऑयली स्कैल्प है। ज़्यादा तेल उत्पन्न होने पर मेलाजीजिया नाम का फंगस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। जो हमारा तीसरा कारण है वो है गलत हेयर प्रोडक्ट्स। हम नए से नए प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार वो हमें सूट नहीं करते हैं। हार्श केमिकल्स का अगर हम इस्तेमाल करें, ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें या स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प जो है वो इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। या फिर जो फोर्थ मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। आजकल के टाइम में स्ट्रेस हर किसी को है। लाइफस्टाइल भी हमारा टोटली चेंज हो गया है। टेंशन हो अगर हमें, या हमारी डाइट जो है वो ख़राब हो, प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से भी डैंड्रफ बढ़ सकता है। यही मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प ड्राई होता है और डैंड्रफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उसे आप ट्रीट ज़रूर करें। अब हम घरेलू उपाय जानेंगे डैंड्रफ को कम करने के लिए। जो हमारा पहला उपाय है उसमें हम नीम के पत्ते लेंगे। नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो डैंड्रफ को कम करते हैं, और नारियल तेल जो है यानी कि जो कोकोनट ऑयल है वो स्कैल्प को मॉइस्चर देता है। उपाय इसका हम कैसे करेंगे? नीम के पत्तों को पानी में उबालकर आपको पेस्ट बनाना है। इसे नारियल तेल के साथ मिक्स करना है और डायरेक्टली अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप इसे सर पर रहने दें और किसी माइल्ड शैम्पू के साथ आप अपना हेयर वॉश करें। वीक में आप इसे 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि डैंड्रफ आपका काफ़ी हद तक कम हो गया है। जो हमारी सेकेंड रेमेडी है वो है कर्ड और लेमन की। दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और मोस्टली लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। जो कर्ड है वो स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, और साथ ही साथ जो लेमन है उसमें जो एसिड पाया जाता है ना, वो डैंड्रफ को कम करने में काफ़ी हद तक कारगर है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इसका 2:1 का रेशो याद रखना है। जैसे आप 2 चम्मच दही के इस्तेमाल करेंगे तो 1 चम्मच आप उसमें नींबू का रस मिलाएंगे और अपने स्कैल्प पर इस्तेमाल करेंगे 20 से 30 मिनट के लिए। यानी 20 से 30 मिनट के लिए आपने इसे अपने सर में लगा कर रखना है, और उसके बाद जब आप इसे वॉश करेंगे तो कोई ऐसा हार्श शैम्पू इस्तेमाल ना करें केमिकल वाला। हल्का माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्स्ट वॉश के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डैंड्रफ आपका चला गया है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समर में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों को भी बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, नरिशमेंट तो भरपूर है इसमें। जो हमारी थर्ड रेमेडी है ना, वो है मेथी सीड्स। आपने मेथी सीड्स को रात को भिगो कर रखना है, मिक्सी में बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, यानी कर्ड, वही जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इस पेस्ट को अपने हेयर में अप्लाई करना है 30 to 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश करें। ये आपके बालों को नरिशमेंट भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा और आपके बालों से डैंड्रफ को दूर भगाने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। इस्तेमाल ज़रूर और ज़रूर करें। वैसे तो आप डैंड्रफ को कम करने के लिए ना एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एलोवेरा जेल है वो सूद करता है हमारे स्कैल्प को, फंगल इन्फेक्शन को कम कर देता है।
तो आप इस्तेमाल करेंगे अगर फ्रेश तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 मिनट्स के लिए बालों पर लगा रहने दें और नॉर्मल पानी से धो दें। इस्तेमाल किया जाता है वैसे इसमें टी ट्री ऑयल भी। इसकी 2 से 3 बूंदें आप अपने उस ऑयल में डालें जो आप अपने हेयर में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर नॉर्मल शैम्पू में भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डैंड्रफ को दूर करने के लिए इतना सब कुछ करना जो है वो काफ़ी नहीं रहेगा। अपनी आदतों में कुछ सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अच्छी सेहत के लिए ना विटामिन बी, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने काफ़ी मददगार होते हैं। आपको हाइड्रेशन भी प्रॉपर करना पड़ेगा। हाइड्रेशन यानी पानी अधिक मात्रा में पीना पड़ेगा, जिससे हमारा स्कैल्प जो है वो हाइड्रेटेड रहता है। अब हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें योगा, मेडिटेशन और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी हद तक डैंड्रफ को ख़त्म ही कर देता है, वो भी जड़ से। और रेगुलर हेयर वॉश भी करना पड़ेगा। रेगुलर हेयर वॉश का मतलब डेली हेयर वॉश नहीं है, हफ्ते में बस आपको 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है। और हेल्दी हेयर के लिए भी ये सारी आदतें बहुत अच्छी हैं। अगर ना ये उपाय आपके लिए काम नहीं आए या किसी तरह से आपका डैंड्रफ पूरी तरह से नहीं गया, तो आप डर्मेटोलॉजी से सलाह ज़रूर लें, ताकि वो आपका प्रॉपर आगे ट्रीटमेंट कर पाए। क्योंकि होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए सही हैं। प्रॉब्लम आपकी बहुत ही ज़्यादा है अगर, तो डॉक्टर को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।